तो all right, let me do one thing. Let me share my okay. Before I share my screen, so first of all, let me keep it structured. तो सबसे पहले तो ये होता है कि okay, the other students also joining. Ayushi, yes, she's another sixth grade student. Hello Ayushi. आयुषी आपको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके, सो आयुषी, आई मीन अभी हम लोग जो हैं, वी हैव कम ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ नो क्लासेस फॉर साइंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट्स. इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत और उसका परिपथ. हिंदी में मतलब सर्किट को हिंदी में परिपथ बोलते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट इट. मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली. दीज आर लाइक वेरी क्रिप्टिक टर्म्स जो हिंदी में यूज होता है. इंग्लिश वाला टर्म ज़्यादा इजी होता है एक्चुअली, है ना. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. एंड उसके बाद दो चैप्टर्स बचे रहेंगे. वन इज़ फन विथ मैग्नेट्स एंड सेकेंड इज़ एयर अराउंड अस. तो ये जो लास्ट के दो चैप्टर हैं उसका मैं वीडियो अलग से बना के आज ही बना के डाल दूंगा, सो दैट दैट कंक्लूड्स ग्रेड 6 का साइंस फॉर अस. व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको जैसे टाइम मिलता है सारी वीडियोज एक बार देख लेना, और उसमें कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लगे क्लियर नहीं हुआ है या समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन बेटर, लेट मी नो so that I can kind of explain that again to you guys, and make sure that there's nothing that is remaining to be understood before you guys go for your exams or anything, है ना. ओके। ओके, तो सबसे पहले why do we need electricity, or what has exactly electricity changed for us, right? अब इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं. अब देखिए हम लोग क्लास कर पा रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, ठीक है, तो अंधेरे में न तो आप मुझे देख पाते ना मैं आप लोगों को देख पाता. जो मेरे स्क्रीन पे जो भी हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वो भी नहीं होता. इंटरनेट नहीं होता, मतलब बिजली नहीं होती, पंखे नहीं चल रहे होते, एसी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी से आपका फैक्ट्रीज भी चलता है. फैक्ट्री नहीं चलता तो मेरा लैपटॉप, आपका फ़ोन कुछ नहीं बनता था, राइट. अगर वो है ही नहीं तो समझिए लाइफ वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट, राइट. सो बेसिकली अगर सिंपल साधारण भाषा में समझा जाए इसको, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या था वो एंशियंट टाइम्स में क्या बोलते थे हम लोग, एडम ईव के एरा में चले जाते वापस, है ना. उसी तरह से उसको और भी आप लोग बताइए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का, अगर कुछ लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी से ये जो बल्ब हम मतलब या ट्यूबलाइट जिससे भी रोशनी हो रही है, राइट. तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट. मतलब समझिए कि 24 आवर्स में 12 घंटे तो सनलाइट मिलता है, उसे रोशनी मिल जाती है. बाकी के जो 12 घंटे हैं दैट वुड हैव बीन कम्प्लीटली साइलेंट, क्योंकि उसके हम कुछ कर ही नहीं पाते, राइट. तो आई मीन नॉट साइलेंट, दैट वुड हैव बीन टोटली अनप्रोडक्टिव, क्योंकि एक बार सनसेट हो गया, रोशनी चली गई. दिस हमने कल पढ़ा क्लास में, राइट, कि हम बिना लाइट के कुछ एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, हमको नहीं पता चलता कि हमारे आसपास में क्या है. तो हम लिटरली जा कर के अंधेरा हुआ, खाना पीना खाए, सो गए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, दुकान बंद, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से क्या हुआ कि वी आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ द टाइम बियॉन्ड सनसेट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट इलेक्ट्रिसिटी डज. मतलब लाइफ को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ने जो भी किया, उसके अलावा समझिए कि आपका 12 घंटा जो है टोटली अनप्रोडक्टिव होता. आपका मतलब हम सभी का, है ना. सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट वी
वी हैव सीन। और सबसे आसान तरीके से होता है कि भाई रोशनी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रोशनी ही नहीं है ना। अब देखिए कि मान लिया जाए कि पावर चला गया या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, पावर ग्रिड बोलते हैं। जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको पावर ग्रिड बोलते हैं। तो चलिए मान लिया जाए कि पावर ग्रिड में 2 घंटे के लिए शट डाउन हो गया, तो क्या करते फिर? अब पावर ग्रिड में अगर शट डाउन हुआ तो टेम्पररी जुगाड़ है, मोमबत्ती जलाते, टॉर्च जलाते, कुछ तो करते, थोड़ा थोड़ा रोशनी का जुगाड़ करते ताकि एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम। करेक्ट। तो दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट कि भाई ठीक है चलो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फॉर द टाइम बिंग टॉर्च जला करके हम रोशनी कर रहे हैं। जैसे गांव में होता है ना कि भाई चलो कुछ काम करने जा रहे हैं, बिजली नहीं है, रास्ते पर निकलना है, तो भाई चलो एक टॉर्च लेके निकल गए। अब टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? एनी क्लू? सब बैटरी सेल। बैटरी से आती है, राइट। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल, है ना। तो ओके सर। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है अम, उसमें क्या होता है? आई मीन लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली ताकि मैं थोड़ा आई कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग एंड इट विल हेल्प यू रिकॉल आल्सो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या आप लोग कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि मैं सब कुछ विजुलाइज नहीं करा पाऊँगा आप लोग को, इसलिए थॉट कि आई जस्ट मेक अ स्मॉल स्लाइड ताकि आप लोग को दिखा भी पाओ। सो I hope you guys can see my screen. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर। ओके। तो देखिए यहाँ पर दिस इज व्हाट अ इलेक्ट्रिक सेल लुक्स लाइक एट अ हाई लेवल, राइट। मतलब देखेंगे तो उसमें मेनली इसमें 2 पोर्शन होता है। एक देखिएगा, एक मेटल कैप रहता है जो टॉप पे रहता है उसके हर एक बैटरी के ऊपर, जो जिसमें थोड़ा सा एक प्रोट्रूडेड या निकला हुआ एक पोर्शन रहता है ना। वो उसका उसको उसका पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, है ना। और जो उसका बेस में रहेगा वो एक मेटल कैप रहता है। मतलब आप अगर मान लिया जाए कि ये अगर बैटरी है, अगर ये अगर बैटरी है, इफ दिस लुक्स लाइक अ बैटरी, तो इसका बेस में एक मेटल कैप रहता है और ऊपर में एक छोटा सा निकला हुआ पोर्शन रहता है जो मतलब छोटा सा कैप ऐसा दिखेगा। सो दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो बेस में है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब अगेन हम लोग तो बेसिकली ये सेल से जो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है कि इसमें इसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं और विच कैन जनरेट नो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इन स्मॉलर इक्विपमेंट्स लाइक लाइक टॉर्च में, या फिर आपका इवन जो वॉचेस होते हैं उसमें उसमें भी छोटी छोटी बैटरी यूज होती है। तो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ बैटरी, बट दे कम इन डिफरेंट साइज एंड शेप्स, राइट। जो कुछ बड़े बैटरीज होते हैं, कुछ छोटे बैटरीज होते हैं। इवन जो हम लोग टीवी भी चलाते थे पहले, पोर्टेबल टीवी वगैरह जो होता था, दैट ऑल्सो यूज टू हैव बैटरी, बट दैट यूज टू बी डिफरेंट शेप। बट नेट नेट अगर आप देखेंगे तो हर एक बैटरी हैज़ 2 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं उसको, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही डेंजरस भी है। इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें लिखा होता है कि भाई एक ऐसे कॉशन या सावधानी ऐसा लिखा रहेगा। उसमें एक मैसेज आता है कि भाई डोंट मेस विथ इट, है ना, यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तो हेलो वैभव। हाँ, सो म्यूट कर दिए बेटा व्हेन व्हेन यू आर टॉकिंग। हाँ हाँ हाँ। हेलो बेटा, आज जो है हम लोग ग्रेड 6 का साइंस अभी पढ़ रहे हैं, विच इज़ 10th चैप्टर। हाँ बोलिए बाबू। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग। ओके।
हाँ, तो अब अभी हम लोग 6 पीरियड का साइंस का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल्स। तो अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट ही किया, तो सुनिएगा। आई होप इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी नो इसके बारे में सबको जानते हैं, वी एक्सपीरियंस इट एवरी डे। उसमें देखेंगे कि उसी से सारी चीज़ें चलती हैं घर में, चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका इवन खेलने का सामान हो, लैपटॉप हो, नो ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग, है ना। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वाज कि इलेक्ट्रिसिटी जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही डेंजरस भी है। सो मतलब उसको हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि अगर थोड़ी सी सावधानी हुई तो दुर्घटना का चांस बढ़ जाता है ना। ओके। तो और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर चला जाता है, तो हम लोग टॉर्च या दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो जिससे हमको लाइट मिलती है और हम अपना काम कर पाते हैं टेम्परेरली। या फिर जिसके लिए हमको बैटरी लगती है, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है अलग अलग शेप का होता है, और बहुत सारी चीज़ों हम यूज़ करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, घड़ियाँ हो, या टॉर्च हो, इवन इवन लैपटॉप, राइट। अगर मैं हमेशा इसको जरूरी नहीं कि इसको पावर केबल लगा के रखूँ, एक बार चार्ज हो गया तो कुछ टाइम वो चलता है। तो सो वी नो डील विथ इलेक्ट्रिक सेल्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे, है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल में यू यू हैव टू टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो हर एक बैटरी में, आप छोटी बैटरी में देखेंगे तो ऊपर पे एक छोटा सा एक निकला हुआ पोर्शन रहता है, उसको वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एक उसका बॉटम पे उसका एक मेटल कैप जैसा रहता है, जिसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और बैटरी को अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी दैट कि इसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा भी रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। और नो कहाँ कहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें दो टर्मिनल होते हैं, दैट वी लर्न, है ना। अब देखिए एक और हमने बात किया टॉर्च का। हम लोग टॉर्च यूज़ करते हैं जहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो हम टॉर्च जो आप लोगों ने टॉर्च देखा ही होगा। अभी तो हम लोग फ़ोन का टॉर्च यूज़ कर लेते हैं, लेकिन देखेंगे, पापा मम्मी से पूछेंगे या आप लोगों ने देखा होगा, तो एक लंबा सा ऐसे शेप का चीज़ रहता है, जिसमें कि आगे बल्ब लगा होता है, और यहाँ पे एक स्विच होता है, इसको हम लोग स्लाइड करने पे ऑन ऑफ होता है ना। तो उसमें बेसिकली देखा जाए ना तो दो चीज़ें होती हैं मेनली। एक तो बैटरी, मतलब बैटरियाँ होती है, एक या दो या चार, जितना बड़ा टॉर्च हो। और दूसरा होता है उसमें एक बल्ब लगा होता है, जिससे कि रोशनी निकलती है, ठीक है। तो बेसिकली इस बल्ब को रोशनी मिलती है, सॉरी, बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये इलेक्ट्रिक सेल से, और उससे वो ऑन होता है ना। अब थोड़ा सा इसमें देखिए बल्ब का शेप को थोड़ा सा देखिए डिटेल में। देखिए इसमें देखेंगे अगर, तो आप लोगों को दिख पा रहा है स्क्रीन पे। Yes, sir. देखिए, हाँ, तो बल्ब में अगर देखेंगे ना तो इसमें भी एक्चुअली दो टर्मिनल होता है, ठीक है। मतलब एक इसका भी एक नीचे निकला हुआ एक पोर्शन रहता है बल्ब में। देखेंगे हर एक बल्ब के नीचे में, रुकिए एक मैं दिखा सकता हूँ बल्ब खोल के बट आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे में एक पोर्शन जहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए के नीचे पास में एक निकला हुआ पोर्शन है वो, ठीक है। और एक टर्मिनल होता है जो बीच में कहीं पे रहता है, जैसे ये जो क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं ना, वहाँ पे रहता है, जो बीच में रहता है। तो अ, अभी थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन करूँ आगे, देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। तो मेनली देखा जाए तो बल्ब में भी ये दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। और देखिए एक होता है बल्ब के बीच में, देखिए जो कांच वाला पोर्शन होता है उसके बीच में देखेंगे दो दो ऐसे थोड़ा स्ट्रांग सा स्ट्रिंग रहेगा, और उसमें ऊपर ऐसे पतला पतला वायर लगा होता है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। तो
इतना ही ध्यान रखिए कि बल्ब में भी आपको मेनली तीन चीज़ें हैं। अ, एक तो हो गया, दो टर्मिनल्स हो गए, और तीसरा हो गया फिलामेंट, जहाँ पे कि एक्चुअली नो जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ पे बल्ब जल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे अगर। देखिए बल्ब में एक जो बीच में रोशनी वाला पोर्शन है, दैट इज जहाँ से रोशनी निकल रही होती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं, है ना। तो अगर बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट समझा जाए अगर ना इसको, तो बेसिकली ये दो टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो इस वायर से होकर गुजरती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो फिलामेंट से रोशनी होती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे ही बल्ब काम करता है। अभी थोड़ा हम लोग आगे चल के देखेंगे कि अ, और क्या क्या कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, और कैसे हम इसके साथ खेल कूद सकते हैं। अगेन, खेल कूद सकता मतलब इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलना उतना ही होता है जबकि आपको कोई गाइड कर रहा हो। खुद से अकेले कभी इलेक्ट्रिसिटी से मत खेलिएगा, दैट इज़ डेंजरस ऑल्सो। क्योंकि यहाँ देखिए, आपको ये जो कॉशन वाला है, सावधानी वाला जो मैसेज रहेगा, वो हर जगह रहता है। कोई ट्रांसफार्मर या जहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रहता है, वहाँ पे देखिए फोटो बना रहेगा कि भाई यहाँ पे खतरा है, करंट लगेगा, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इंटरेस्टिंग है, सीखेंगे उसके बारे में, बट विल विल नॉट प्ले विथ इट। मतलब खेलने के लिए नहीं खेलेंगे, सीखने के लिए करेंगे, बट दैट इज़ विद समबडीज इंस्ट्रक्शन, है ना। तो अभी तक हमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, टेम्पररी जुगाड़ क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। टॉर्च या होता है, उसमें बैटरी यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, उसमें एक्चुअली समझिए कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो एक बार जैसे जो बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गया, मतलब वो जो केमिकल था उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा था, या विद्युत धारा को जनरेट कर रहा था, दैट इज़ कंज्यूम्ड, या उसका वो ख़त्म हो गया। तो दैट इज़ व्हेन वी से कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो कुछ बैटरीज होती है जो चार्जेबल बैटरीज होती है, कि भाई इसमें जो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए जो भी मटेरियल है उसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, चार्ज करने से हो जाता है। नहीं तो ज़्यादातर बैटरीज होते हैं कि जो एक बार आपने यूज़ कर लिया, उसका केमिकल कंपोनेंट जो भी था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपको दूसरी बैटरी खरीदनी पड़ती है। अभी तक में कोई कन्फ्यूजन? हमने बैटरी के बारे में सीखा, बल्ब में क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने सीखा अभी तक। आगे के कुछ चीज़ें जो हम कवर करेंगे तो और थोड़ा आपको क्लियर होगा, है ना। एंड देन यू विल प्रॉब्ली नो कि मैं जो खेलने वाला बात कर रहा था वो क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि जो बल्ब में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जैसे मतलब टॉर्च या जो जो छोटा बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट है, उसमें जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब एक एक विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसके थ्रू, एंड वो उससे फिलामेंट ऑन होता है, ठीक है। तो दिस होल सेटअप, द द बल्ब के अंदर का जो टर्मिनल्स है और जो फिलामेंट है, दिस प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इससे होके ट्रैवल करता है और उससे आपका काम होता है। जैसे आप देखिए टीवी ऑन करते हैं तो उसमें प्लग लगाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे, उसमें भी देखिए प्लग में दो चीज़ें, दो मेन होता है। एक तो एक मतलब तीन पिन होता है, अगर कोई प्लग करेंगे तो उसमें देखेंगे तो एक पिन तो फॉल्स पिन होता है, ठीक है, उसमें वो कोई काम का नहीं होता है। जो बाकी दो पिन्स होते हैं उससे दो वो भी समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो उसका दो टर्मिनल समझ के रखिए उसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जनरली जो घर में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका उसको हम अभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझेंगे। उसमें जनरली वो एक ही होता है, इट जस्ट प्रोवाइड्स बिल्ड्स अ सर्किट, या एक एक ना परिपथ या एक रास्ता बनाता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। बट कभी भी एक पॉइंट नहीं रहेगा, हमेशा दो या तीन रहेगा, और तीसरा पॉइंट जो होता है हमेशा वो फॉल्स होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे टॉर्च का, तो टॉर्च को अगर आप देखते हैं, जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जिससे हम लोग जो हम यूज़ करते हैं रोशनी के लिए, जब अंधेरा हो जाता है तभी, उस दिखने को तो दिखता है अलग अलग, बहुत सारा मतलब फैंसी स्टाइल का रहता है, लेकिन उसका अगर बहुत ध्यान से मतलब उसको समझाया जाए ना अगर,
तो बस इतना ही होता है, एक बैटरी, कुछ तार, एक बल्ब। बाकी स्विच वगैरह वो सब जो है उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। और बाकी देखेंगे बहुत सा चीज़ लोग उसको सुंदर बनाने के लिए कर लेते हैं, कि फैंसी दिखने के लिए। बट अदरवाइज जो है सारे टॉर्च में या जो रोशनी जनरेट करने वाला इक्विपमेंट होता है उसका मेन कंपोनेंट यही होता है, एक बैटरी या सामान जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, कुछ वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, और एक बल्ब जो कि रोशनी देता है। सो दिस इज़ योर की थिंग फॉर अ टॉर्च। अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अभी लेट से कर रहे हैं, उनके लिए दे विल हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो। बट जस्ट टू समराइज, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ में। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो उसके लिए हम टेम्परेली कैसे बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी का क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। इट कनेक्ट्स यूजिंग वायर्स टू अ बल्ब, और फिर कैसे उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, एंड हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स एट अ हाई लेवल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 6th ग्रेड का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड विथ। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, ये वीडियो एक बार शुरू से देख लीजिएगा तो इट विल बी वेरी क्लियर, है ना। ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि अगर आप टॉर्च को समझने का कोशिश करेंगे तो टॉर्च में जितना भी आपको फैंसी चीज़ दिख रहा होगा, वो सब एक्चुअली फैंसी चीज़ है। काम का चीज़ में एक बैटरी, बल्ब और ये वायर होता है। ठीक है, तो जब आप इसको कनेक्ट करते हैं ना, जब जब मतलब जब टॉर्च ऑन करते हैं तो क्या बोलते हैं हम कि इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वो बल्ब की ओर फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी, और उसका फिलामेंट से होकर जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो ऑन होता है ना, तो रोशनी होती है उससे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो ऊपर में जो ये पोर्शन है, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है और ये बल्ब में गई, इसके टर्मिनल से गुजरी, इसका फिलामेंट से क्रॉस करते वक्त यहाँ पे रोशनी हुआ, एंड देन इट फ्लोज बैक टू नेगेटिव टर्मिनल। तो देखिए इसका फ्लो ऐसा यहाँ पे क्लॉकवाइज मोशन में हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहता है। ठीक है, एंड दैट हैपन्स ओनली व्हेन यू क्रिएट अ सर्किट। मतलब एक परिपथ बनाते हैं तब, ऐसा नहीं कि जो बैटरी है आपकी, उसका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता रहेगा तो वो खुद से बैटरी कंज्यूम होता रहेगा। मतलब बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो अपने आप में नहीं होता। जब तक आप सर्किट नहीं बनाते हो तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बैटरी जो दुकान में पड़ा हुआ डिस्चार्ज नहीं होता है। जब घर लाते हैं आप, उसको टॉर्च में लगाते हैं, अपने किराना में लगाते हैं, या कोई भी बैटरी वाला कंपोनेंट में लगाते हैं, और इसको ऑन करते हैं, तो मतलब सर्किट बिल्ड कर दिया आपने, और तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। चाहे वो खिलौना है तो उसे जो भी होना होगा, बल्ब जलना है, टॉर्च जलना है तो वो होगा, एंड दैट इज़ व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंज्यूम्ड। तो मतलब समझिए कि जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, अगर मान लिया एक ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ट्रैक के पास जाके खड़े रहिएगा तो आपका कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, तो आप थकते नहीं हैं। अगर आपने ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर दिया तब जाके आप एनर्जी कंज्यूम करते हो, आप हाँफते हो, पसीना चलता है, भूख लगती है, खाना पचता है, जो भी होता है, तो बेसिकली तभी आप अपना एनर्जी बर्न कर रहे होते हो, और तो आपको और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम वे हियर, बैटरी अपने आप में रखा रखा कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता है। जब भी आप उसको किसी इक्विपमेंट में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, और उसको जब उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर फ्लो होता है, तो दैट इज़ व्हेन इट गेट्स डिस्चार्ज। नहीं तो डिस्चार्ज इतना आसानी से नहीं होता है रखे रखे, है ना। अब देखिए इसको और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा यहाँ पे, तो क्या बोल रहे थे कि सर्किट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, बैटरी को लेकर के उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जोड़ा और एक नेगेटिव टर्मिनल से। आप इसको चाहे सेलो टेप यूज़ करें या रबर बैंड यूज़ करें, मतलब बेसिकली
ये सर्किट बनाया उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें बल्ब को लगाया, तभी जाके आप यहाँ पे रोशनी देख रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखने का क्या है कि आपको ये सर्किट जब तक नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा इसमें। देखिए यहाँ पे अगर दिखाऊँ आप लोग को, देखिए आपको वो सर्किट बनाने के लिए या वायर को जोड़ने के लिए टर्मिनल से बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब देखिए दोनों वायर जो है, द पॉजिटिव टर्मिनल से कोई वायर इधर यहाँ पे जोड़ा ही नहीं गया बल्ब से, गड़बड़ है। दोनों वायर जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया बल्ब से, नहीं जलेगा, नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कॉम्बिनेशन है जिसमें ये दिखा रहा है कि कैसे कब बल्ब जलेगा एक्चुअली। तो पहला और छठा जो है, फर्स्ट एंड सिक्स, जहाँ पे कि बल्ब जल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो बल्ब जल रहा है। जहाँ पे देखिए बी में नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक गैप है छोटा सा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए सी वाले पिक्चर में भी नहीं जल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी गैप छोड़ा गया है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे वायर छूटा हुआ है, तो यू कैन ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं जल रहा है। यहाँ पे दोनों डी और ई में देखेंगे तो एक ही टर्मिनल से दोनों वायर को जोड़ा गया है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा। तो आपको यू हैव टू कनेक्ट बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी टू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, तभी उसका इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है एंड देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो बेसिकली कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करके उससे कोई भी सामान, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को यूज़ करना है, तो यू हैव टू कंप्लीट द सर्किट। पॉजिटिव टर्मिनल उस सामान के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का उस इक्विपमेंट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तभी होगा। आप लोग अगर वो टीवी में चल रहा बैटरी देखे होंगे, मतलब पता नहीं अभी होता है कि नहीं, जैसे इन्वर्टर में होता है। हम लोग जब छोटे थे तभी हमारे घर में पोर्टेबल टीवी था, तो पोर्टेबल टीवी में बैटरी आती थी कि भाई बिजली नहीं है तो बैटरी से चला सकते हैं। तो उसमें एक रेड और एक ब्लैक पॉइंट होता था, तो मतलब उसका रेड वाले से टीवी का रेड वाला वायर लगाते थे और ब्लैक पॉइंट से टीवी का ब्लैक वायर लगाते थे, तो जो है उसके बाद उसमें तभी वो टीवी ऑन होता था, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ लेते हैं, देखिए क्या क्या है इसमें। तो हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि जो टॉर्च होता है, टॉर्च को अगर देखेंगे तो उसमें मेन चीज़ होता है आपका, देखिए बल्ब, ये यहाँ पे देखिए पूरा ये सब अटैचमेंट है बेसिकली, सारा अटैचमेंट कवर सब कुछ, इट इज़ टू सिक्योर कि भाई ऐसा नहीं हो कि हमेशा तार ढीला हो गया और जलना बंद हो गया। तो टॉर्च हमेशा सॉलिड दिखता है, बट एवरीथिंग दैट यू हैव इन द टॉर्च इट इज़ प्राइमरली फॉर मेकिंग श्योर कि वो बल्ब और बैटरी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक सर्किट पूरा हो रहा है। देखिए इसको थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टॉर्च को देखिए इधर, यहाँ पे ऊपर में बल्ब है, उसका बल्ब का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल से ऊपर में कनेक्ट हो रहा है एक वायर, है ना, और दूसरा बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए बल्ब का जो ये पोर्शन नीचे में है ये यहाँ पे, ठीक है, दिस इज टचिंग द बैटरी, तो बैटरी का एक टर्मिनल और दूसरा जो वायर है वो बैटरी के नीचे जो बैटरी है उसका दूसरा टर्मिनल से। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बैटरी एक से कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक से के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है। तो एक बल्ब का एक टर्मिनल जो है ये इसके नीचे से कनेक्ट हो रहा है और बल्ब का दूसरा टर्मिनल जो है बैटरी के टॉप से कनेक्ट हो रहा है। बाकी सारा जो है वो सब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल दिखा रहा है, ये स्लाइड स्विच है, ये स्विच आप हम लोग टॉर्च को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। तो अब ऑन ऑफ करने से क्या होता है दैट विल अंडरस्टैंड बेसिकली ना, जब ऑन करना है मतलब सर्किट को कनेक्ट कर दिया, तो मतलब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकल करके बल्ब के थ्रू फ्लो होगा और बल्ब ऑन होगा। अभी स्लाइड कर देते नीचे तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देते हैं कि भाई अब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देंगे। तो
जो है वो जो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है और वो टॉर्च आपका ऑफ हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे अभी। देयर आर फ्यू मोर पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट। तो और एक और चीज़ देखिएगा कि कभी कभी बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो बल्ब फ्यूज़ होना मतलब क्या हुआ कि आपका जो बल्ब में हम लोग देख रहे थे उसमें जो फिलामेंट था, जो जो पतला वाला तार जो होता है, जो आप देखे होंगे, बल्ब को लेके हल्का हल्का से हिलाएंगे ना, जोर से मत हिलाइए, नया बल्ब तो डैमेज हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक हल्का पतला सा वायर जो होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, जो कि ग्लो कर रहा होता है। तो अगर वो फ्यूज़ हो गया मतलब देखिए वो फिलामेंट या तो ब्रेक करके झूल रहा होता है, या फिर किसी भी कारण से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरा मतलब वो सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो है बल्ब काम में नहीं आता है, तो हम लोग बल्ब रिप्लेस करते हैं। तो बेसिकली आपका या तो आपका बल्ब का फिलामेंट टूट गया है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जो सर्किट है वो कहीं से ब्रेक हो रहा है, तभी तभी वो बल्ब नहीं जलता है, अदरवाइज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो बल्ब फ्यूज होना क्या होता है हम लोग इसको समझे अभी। देखिए यहाँ पर, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि टॉर्च जो होता है उसका मेन काम होता है, उसमें मेन मेन कंपोनेंट होता है बल्ब, बैटरीज एंड द वायर्स विच मेक्स द सर्किट। और एक स्विच रहता है जो कि आपका सर्किट को कंप्लीट या सर्किट को ब्रेक करता है। समझिए कैसे, मान लीजिए ये मेरा सर्किट का एक पार्ट है, ठीक है, एक वायर जुड़ा हुआ है, मतलब एक तरफ बल्ब लगा, एक तरफ बैटरी से कनेक्टेड है। अभी ये वायर को हम ऐसे अलग कर देंगे तो मेरा सर्किट ब्रेक हो गया, मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। फिर से ऐसे जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। तो एग्जैक्टली यही काम स्विच करता है। आप स्विच को स्लाइड कर देते हैं तो वो गैप क्रिएट करता है वायर्स के बीच में, मतलब सर्किट को तोड़ दिया, सर्किट ब्रेक कर दिया, है ना। फिर स्विच को ऑन करते हैं तो फिर वो सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर देता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, तो होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे उसको हम लोग अगर घर में स्विच बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा। तो स्विच ऐसा बना सकते हैं, देखिए आप लोग को बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए एक ये कार्डबोर्ड या थर्मोकोल से कुछ चीज़ है, उसके ऊपर दो मेटल का पिन रखिए, ठीक है। एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर कनेक्ट कर दिए। वायर मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर होता है ना, मतलब वही आप लोग अपने से मत कीजिएगा, किसी पेरेंट्स के या बड़े भाई बहन के गाइडेंस में ही कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जस्ट एक स्विच का एग्जांपल है, ठीक है। एक थर्मोकोल लेके इसमें दो मेटल पिन डाल दीजिए और दोनों तरफ एक एक वायर कनेक्ट कर दीजिए। अब बीच का पोर्शन जो है इसमें देखिएगा एक सेफ्टी पिन या ऐसा कुछ होता है, राइट, जिससे हम लोग कहीं पे कपड़े में फंसाते हैं उसको। उसके लिए यूज सेफ्टी पिन आप लोग को पता होगा क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे इस पिन में इसको लगा दिया, और ये मेटल का ही है, तो उसको ये आपका स्विच जैसा काम करेगा, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या किया कि फिर थर्मोकॉल में जो सॉरी ये जो आपका पिन विन कनेक्टेड था, अब ये एक वायर को यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वायर को पहले बल्ब से लगा करके, बल्ब से जोड़ कनेक्ट करके जो हमने सर्किट बनाया था, और दूसरा तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो और बीच में ये पिन है, तो जब भी आपका सेफ्टी पिन ऐसे ऐसे टच करा देंगे दूसरे पिन से तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अलग कर देंगे, ऊपर उठा देंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जो हम आपको बता रहे थे कि भाई ये आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे समझिए कि ये मेरा हाथ पूरा मेटल का है मान लिया जाए अगर, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे, वो सेफ्टी पिन अगर ऊपर उठा देंगे तो सर्किट ब्रेक हो गया, कनेक्ट कर देंगे तो कंप्लीट हो गया, तो तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उससे, है ना। तो ये आपका स्विच का एग्जाम्पल था। तो कुल मिला के आज देखिए आप लोग मतलब खेल खेल में एक टॉर्च बना सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वही है कि थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए, मतलब बैटरी में मतलब वही जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसमें केमिकल्स रहता है, तो थोड़ा वो सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं होता है, तो आप अकेले मत कीजिएगा। बट अगर बड़े भाई बहन हो, पापा में किसी के साथ में करना चाहें तो यू कैन लिटरली मेक अ टॉर्च बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो साइंस जब हम समझते हैं सीखते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक स्विच का एग्जांपल है। यहाँ पे सेम सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे वायर कनेक्टेड नहीं है, तो जब कनेक्ट करना है तो उसको
यहाँ पे देखिए घर एक चाबी, मेटल की चाबी है, उसको कनेक्ट कर दिया तो ये आपका स्विच का काम करेगा। तो इसमें खाली एक और चीज़ हमको जानने के लिए है कि अब जैसे मान लीजिए सर्किट ब्रेक कर रहे हैं जहाँ पर, अब मान लीजिए मेरा सर्किट एक बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, इमेजिन कि सर्किट है मेरा बना हुआ, हम ये सामान लेकर के ये मेरा एक क्या बोलते हैं पेपर प्लेट, नॉट पेपर प्लेट, ये है आपको जिसके ऊपर कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो ठीक है, अ, कुछ खाने का गर्म अगर प्लेट वेट है तो इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। अभी इसको हम अगर सर्किट में लगाएंगे, अब अलग करें टच करें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों? इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो सकता। दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो Hmm. म्यूट कर दी बेटा। ओके, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमने हमने बात किया सर्किट का कि भाई बल्ब है, उसके साथ उसका टर्मिनल्स को बैटरी के टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया वायर से। वायर से क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज वायर कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसका क्या मतलब है? मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सकती है। वैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, हम लोग रोड में चल सकते हैं, गड्ढे में नहीं चल सकते, राइट? क्योंकि गड्ढे में वो गड्ढा जो है अगर रोड के बीच में आ गया बहुत बड़ा सा तो उसमें नहीं चल सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर कम्यूट, मतलब दैट इज़ नॉट, इट्स नॉट ईजी टू कम्यूट, राइट? अगर आप एरोप्लेन को पानी में चलाएंगे तो नहीं चलेगा ना। तो हर चीज़ को चलने के लिए एक पाथ, एक वाइबल ऑप्शन लगता है। हम रोड पे चलते हैं या पगडंडी पे चलते हैं, लेकिन वी कैन नॉट वॉक ऑन वाटर, राइट? क्योंकि वाटर डजंट इनेबल अस टू वॉक, उसमें स्विम कर सकते हैं। तो सेम वे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ट्रैवल करेगा, किस, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड बाई वेदर इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या नॉट, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी उससे ट्रैवल कर सकता है कि नहीं। तो दो तरह की चीज़ें होती है। जैसे हमने कल पढ़ा लाइट्स के बारे में कि भाई लाइट कैन पास थ्रू सर्टन थिंग्स, दैट इज ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा पास होता है दैट इज ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल नहीं पास होता है तो ओपेक। तो उसी तरह से मतलब पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ऐसा हमने तीन चीज़ पढ़ा था हिंदी में। तो उसी तरह से वहाँ पे जैसे लाइट पास होता है कुछ चीज़ों से तो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज़ों से पास हो सकता है, ट्रैवल कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप लोग अपने मतलब अपने आसपास भी एक्सपीरियंस करते होंगे, बहुत सी चीज़ें होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, बहुत सी चीज़ें होती है जिससे नहीं करती है। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर सकती या पास नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको बोलते हैं कंडक्टर। उसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलते हैं, विद्युत चालक और विद्युत रोधक, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें को आप लोग देखते होंगे, जैसे देखिए ये एक कोस्टर है, कोस्टर मतलब जिसपे ऊपर चाय का कप रखते हैं। सो इससे आपको एक तो इससे हीट भी फ्लो नहीं होता है, तो भाई गर्म चाय का कप है तो हाथ में गर्म नहीं लगेगा या नीचे जो चीज़ है पिघलेगा नहीं, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें होंगी, आप लोग देखते होंगे लकड़ी का कुछ सामान है तो दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर। मेटल का है तो दैट विल बी अ कंडक्टर। अगर मेटल के अंदर बहुत सारा वेरिएंट होता है, कुछ कुछ बहुत अच्छा कंडक्टर होता है लाइक कॉपर, कुछ चीज़ें होती है जो विच इज़ नॉट एज गुड अ कंडक्टर लाइक कॉपर। तो उसमें बहुत सारा फ्लेवर्स होता है, बट एट अ हाई लेवल यू कैन अंडरस्टैंड कि आई मीन वी कैन रिमेंबर दैट दे ओनली टू टाइप्स, वन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों ने ब्रीफली आज आई मीन मेनली हमने आज पढ़ाई किया, हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रिक बिजली चली गई अगर, तो हम लोग शॉर्ट टर्म में जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बैटरी होता है, सेल्स होता है, वो भी अलग अलग शेप साइज़ में आता है, अलग अलग पावर का होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ आवर नीड। तो जो सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स होता है जो तो उसमें टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, जिससे हम कनेक्ट करके सर्किट बनाते हैं, और उसमें एंड देन दैट हेल्प्स इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, और उससे हम लोग उसका इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, चाहे वो बल्ब में हो, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान में यूज़ करें। एंड देन वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक स्विचेस कैसे काम करता है, और हमको टॉर्च के अंदर में क्या क्या सामान होता है उसकी जानकारी मिली। चाहे तो हम टॉर्च बना सकते हैं अपने से, ज़रूरत ऐसे नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो किसी बड़ों के गाइडेंस में कर सकते हैं। एंड देन यू कैन सिमुलेट कि कैसे स्विच काम करता है, कैसे हाउ इट वर्क्स, है ना। तो दिस इज ऑल दैट वी लर्न टुडे। अब विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस मीटिंग इन फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। तो अगर कुछ सवाल है, कुछ ऐसा था जो क्लियर नहीं था, बताइए। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग इट। अथर्व, ओम प्रकाश जी, वैभव, कोई क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजन था तो बोलिए, एक्सप्लेन करते हैं बिफोर वी गेट डिस्कनेक्टेड। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि इसमें अभी 6th ग्रेड का साइंस में 2 और चैप्टर बचा हुआ है। वन इज़ फन विथ मैग्नेट्स एंड दूसरा है एयर अराउंड अस, हमारे आसपास की हवा। तो उसके बारे में जानने के लिए दीज आर लाइक स्मॉलर चैप्टर्स। तो इसका मैं आज वीडियो बना करके डाल दूँगा, आप लोग यूट्यूब में इसको देख लीजिएगा। दैट विल मेक इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा तो पूछिएगा, फिर मैं समझाऊंगा उसको। हाँ भाई बोलिए। हाँ भाई बोलिए, आप अपने हाथ खड़ा किया है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे हम अभी मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मैसेज करने का ऑप्शन नहीं है। सर आप नंबर बोल दीजिए, पापा लिख लिख रहे हैं तो +1 लिखिएगा, जो यहाँ का यूएस का कंट्री कोड होता है। उसके बाद 479, +1। हाँ +1 होगा कंट्री कोड। जैसे इंडिया का +91 होता है ना, यहाँ यूएस का +1 होता है। और उसके बाद 479 मतलब 479। सर एक हाँ मिनट, हाँ बोलिए। सर आप बोलिए। अच्छा, तो +1 479 +1 479 320 320 1982 1982। 1982। अभी आप नंबर बोल दीजिए एक बार। उसके बाद 2 198, उसके बाद 2। जी जी ओके ठीक है। तो आप एक बार नंबर बोल दीजिए जो लिखे हैं, जस्ट कंफर्म कर देंगे ठीक है कि नहीं। हाँ यस, हाँ बोलिए। हाँ 1 नहीं +1 479 320 1982। परफेक्ट, ठीक है। तो यस सर। तो बताइएगा, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। बाकी हम वो लास्ट 2 चैप्टर है उसका हम वीडियो बना के आज डाल देंगे, सो दैट हम लोग फिर 7th ग्रेड का मैथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 7th 8th के बच्चे वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा 6th का साइंस और मैथ कंप्लीट हो गया। बाकी 6th के बच्चे जो भी आप लोग पढ़ेंगे, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे, या उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे थोड़ा इंटरेक्टिव तरीके से। लेकिन 6th का भी ख़त्म हो गया, और आगे से जो भी बच्चे 6th के ज्वाइन करेंगे वो ये वीडियोस को देख करके दे विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेंगे, है ना। आपको नहीं, ये फोन नंबर नहीं है उनका। ठीक है, और राइट, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में शनिवार को। विल स्टार्ट विद 7th का मैथ्स, है ना। ओके, चलिए फिर विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे।